सो मेक श्योर कि आप अपना कोर्स बहुत ही ज्यादा रिसर्च एंड ध्यान से देखने सुनने के बाद चूज करें। पहले ही आप यहाँ पे 12th करके आ रहे हो, आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे पीआर के स्टेप्स थोड़े से ज्यादा हैं। परचेजिंग इज इजी बट अफोर्डिंग देम इज डिफिकल्ट। यही यहाँ की रियल लाइफ है। सोचो अगर आपको अपना कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो लाइफ कितनी ज्यादा इजी हो जाएगी। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हर एक बंदे के दिमाग में आता है जो कि सोचता है कि मैंने कनाडा जाना है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी स्टडीज परस्यू करने के लिए, या फिर जिसके भी दिमाग में आता है कि मेरे को कनाडा जाना है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द एक्चुअल रियल लाइफ ऑफ कनाडा एंड क्या आपको कनाडा में आना चाहिए या नहीं। अगर आप कनाडा में आ रहे हैं सो क्या क्या चीजें करके आप अपनी लाइफ यहाँ पे थोड़ी सी इजी बना सकते हैं एंड क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ यहाँ पर स्मूथली रन कर सके एंड अगर आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं सो आगे जाके आपके पीआर में प्रॉब्लम ना आए। सो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहे एंड एंजॉय करें। सो अगर आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर आपने आने का सोचा है और आप प्लान कर रहे हैं, सो सबसे पहली चीज जिस पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है वो है आपकी कोर्स सिलेक्शन। क्योंकि आपके इनिशियल डेज में आपकी इनिशियल स्ट्रगल या आपकी इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ हियर इन कनाडा आपके कोर्स सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। सो मेक श्योर कि आप अपना कोर्स बहुत ही ज्यादा रिसर्च एंड ध्यान से देखने सुनने के बाद चूज करें एंड उसी अकॉर्डिंग अपना कॉलेज भी चूज करें। क्योंकि यहाँ पर आके आपको सिर्फ जॉब ही नहीं करनी है। अगर आपका कोर्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा सो आपको अपनी वर्क एंड स्टडी लाइफ बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके जो इनिशियल स्ट्रगल्स हैं आप उसको खुद ही डबल कर दोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी स्टडी सैक्रिफाइस करो या फिर जो आपका ड्रीम कोर्स है आप वो ना लेके आओ। मैं सिर्फ आपको एक जनरल सजेशन दे रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे आपका मेन फोकस अगर तो यहाँ पे सेटल होना है या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना, अगर आप मैनेज कर सकते हो वेल एंड गुड। बट अगर मैं तो आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ कि किन पॉइंट्स को यूज करके आप अपनी लाइफ थोड़ी सी इजी कर सकते हो। सो अपना कोर्स बहुत ही ज्यादा ध्यान से सिलेक्ट करके आओ, अपना कॉलेज बड़ा देख सुन के ध्यान से सिलेक्ट करके आओ ताकि आपको इतनी ज्यादा स्ट्रगल फेस ना करनी पड़े। आपकी वर्क एंड जो आपकी कॉलेज लाइफ है उसको आप इजीली बैलेंस कर पाओ एंड यहाँ पे आपको सेटल होने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। आपके पास सिर्फ वो जो टाइम स्पैन होगा 10-15 डेज का होगा एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद आपके कॉलेज शुरू हो जाएंगे, कॉलेज शुरू हो गए आप पार्ट टाइम जॉब भी करोगे। सो अगर आपका कोर्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना सो आप वो ही उसमें ही इतने इंडल्ज हो जाओगे कि क्योंकि जॉब करना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कोर्सेज अपनी स्टडीज एंड जॉब को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने भी इस चीज का बहुत ध्यान रखा था कि जो कोर्स मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो मेरी मेंटल लाइफ को इतना ज्यादा इफेक्ट ना करे एंड जो कि मेरी ये चीज बहुत ज्यादा काम आई। मेरा कोर्स इतना डिफिकल्ट नहीं था, दो इट वॉज अ लेंथी कोर्स, मुझे बहुत सी असाइनमेंट्स बनानी पड़ी बट स्टिल उस कोर्स के साथ मैंने अपनी जॉब वाली लाइफ बहुत ही ज्यादा इजीली मेंटेन एंड बैलेंस की, जिसकी वजह से मुझे सेटल होने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर वो कोर्स डिफिकल्ट है, इजी है, लेंथी है, बट अगर आपने सोच लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट मेरा आपको ये सजेशन था जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया है। आप चाहो तो इस सजेशन को यूज कर सकते हो एंड अपनी लाइफ थोड़ी सी इजी बना सकते हो। क्योंकि हम रियलिटी ऑफ कनाडा डिस्कस कर रहे हैं सो यहाँ की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ की क्या कहीं भी अगर आप रहोगे, अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हो सो वो चीज तो मैटर करेगी ही। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेंट एंड अकोमोडेशन की। अब
ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो। अगर तो आप GTA एरिया में या GTA रीजन में टोरंटो वगैरह साइड रह रहे हो, ऑब्वियसली आपका रेंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। बट अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाओगे, वॉन या उससे न्यू मार्केट आगे चले जाओगे, उसी अकॉर्डिंग आपका रेंट कम होता जाएगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अपना कोर्स एंड कॉलेज बड़ा ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपका कोर्स फॉर एग्जाम्पल मेन टोरंटो में है, आप वॉन में इतनी दूर जाके अपनी अकोमोडेशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका सारा टाइम तो ट्रैवल में चला जाएगा। सो अगर आपका कॉलेज एक अच्छी लोकेशन पे होगा, सो अगर आप उसके पास अपनी रेंट या अकोमोडेशन देखते हैं, तो वो आपको एक अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा एंड नॉर्मली आपको थोड़ा इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सिर्फ कॉलेज पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर आप टोरंटो वाली साइड अगर रेंट की हम बात करें, वो $1,000 to $1,200 के बीच बीच में है। वैसे ही अगर आप ब्रैम्पटन या एटोबिको वाली साइड आओगे, थोड़ा वॉन वाली साइड जाओगे जो कि टोरंटो से दूर है, वहां पे रेंट थोड़ा सा रीजनेबल है, मतलब थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू टोरंटो। वहां पे आपको इजीली 700 to 750 के आसपास प्राइवेट रूम मिल जाएगा। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे देख रहे हैं, सो 600-550 का बहुत ही ज्यादा अच्छा अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। इसी वजह से मैंने जो फर्स्ट पॉइंट था वो कॉलेज एंड कोर्स का रखा था, ताकि आपको आगे जाके समझ आए कि कॉलेज और कोर्स अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना, उसकी लोकेशन देखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं या जिस भी कंट्री से हम आ रहे होते हैं, वहां पे हम सोचते हैं कि यार वहां पे जाके मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरी होने वाली है, या फिर मेरा जो रूम होगा उसमें ये सारे चीज़ें तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशन, बट इन रियलिटी ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब आप यहाँ पर आ जाते हो ना, फिर आपको समझ आता है कि जितनी ज़्यादा लग्जरीज आप ऐड करते जाओगे ना, अगर आपका बेसिक रेंट 500 है, अगर आप उसमें बिना मतलब कि बहुत ज़्यादा लग्जरीज ऐड करोगे, वो 1200-1300 तक पहुंच जाएगा। एंड क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकते हो। सो 20 आवर्स पर वीक, दैट मीन्स 40 आवर्स बाय वीकली आप काम कर सकते हो। एंड उसी एक्सपेंस से आपको अपनी फीस बचानी है, अपना रेंट निकालना है, अपनी ग्रोसरीज करनी है, अपने मिसलिनियस खर्चे सारे उन्हीं आवर्स की जो पे रेट है उससे करने हैं। सो हर एक फैक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जो हम सोचते हैं अपनी होम कंट्री में कि जब हम यहाँ आ जाएंगे ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ पे रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसीलिए अगर आप अपनी इनिशियल स्टेज में जहाँ पे आपने सोचा था कि मुझे कनाडा जाना है, अगर आप वहां से ही बड़े वाइज डिसीजंस लेना शुरू करोगे ना, आपकी यहाँ की लाइफ में आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब क्योंकि हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, सो उसी से रिलेटेड मैं एक और चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जब आप अपना इनटेक चूज करते हैं, मेक श्योर देखो, अगर तो कोई भी रीजन की वजह से आप सितंबर इनटेक नहीं चूज कर पा रहे, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट अगर आपको मौका मिलता है, सो प्लीज चूज सितंबर इनटेक। इसका रीजन ये है, बहुत बड़ा रीजन है, कि अगर आप सितंबर इनटेक चूज करोगे, आपको 4 महीने की समर ब्रेक मिलेगी नेक्स्ट ईयर। और समर ब्रेक में आपको आवर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, विच मीन्स कि आप जितने मर्जी घंटे काम कर सकते हो। एंड नॉर्मली बच्चे अपनी समर ब्रेक में ही अपने अगले सेमेस्टर्स की फीस कलेक्ट कर लेते हैं काम करके। अब वही अगर आप जनवरी इनटेक या मई इनटेक लेते हो, या ऐसा कोई भी इनटेक लेते हो जिसमें कि आपको समर ब्रेक की जगह विंटर ब्रेक मिलती है, अब विंटर ब्रेक भी, उसमें भी आप काम तो जितना मर्जी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है विंटर इनटेक में कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। अब विंटर इनटेक में काफी काम जो है, वो जो भी यहाँ पर काम है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। स्लो होने से मेरा मतलब ये है कि उनको इतनी एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इतनी ज्यादा हायरिंग नहीं कर रहे होते हैं। सो इन जनरल काम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। सो अगर आपको फुल आवर्स मिल भी रही है ना, तो भी आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। इसीलिए कोशिश करो कि जो भी इनटेक आप ले रहे हो उसमें आपको समर ब्रेक मिले, क्योंकि आपके पास न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज होती हैं जॉब की। आप जितने मर्जी घंटे काम कर सकते हो,
उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है अपनी खुद की फीस कलेक्ट करने में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। मैं सितंबर इनटेक में आई थी, मेरे को 4 महीने की समर ब्रेक मिली थी एंड ऑनेस्टली उन 4 महीनों में मैंने अपने अगले 2 सेमेस्टर की फीस जो है वो बड़े आराम से इकट्ठा कर ली थी। सो इसीलिए मैं आप लोगों को भी सेम सजेशन दूंगी, कोशिश करो आप सितंबर इनटेक में आओ ताकि आपको फीस कलेक्ट करने की इतनी टेंशन ना हो। क्योंकि अगर सबसे वर्स्ट इनटेक मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे मे इनटेक लगता है, क्योंकि उसमें आपको ब्रेक ही नहीं मिलती है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। अपनी हम होम कंट्री में सोच के आते हैं कि मैं तो यही जॉब करूंगा या तो इसके अलावा तो मैं कोई जॉब करूंगा ही नहीं, या फिर ये जॉब मुझे नहीं करनी, वो जॉब नहीं करनी है। सो वहां पे ना हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट यहाँ पे जब हम आते हैं ना रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। जॉब्स ढूंढना या जॉब्स मिलना इतना इजी नहीं है जितना हम सोच के आते हैं। सो पार्ट टाइम जॉब्स लेने के लिए सबसे पहला काम आपने करना है एक बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव एंड अच्छा और रेलेवेंट रिज्यूमे बनाना। क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है ना वो आपको एज अ पर्सन नहीं जानता, वो आपका रेज्यूमे देखता है, उसमें क्या क्या मेंशन्ड है उस अकॉर्डिंग वो आपको जज करता है एंड अगर उसको वो इम्प्रेसिव लगा तो वो आपको आगे इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। सो अपनी स्टूडेंट लाइफ ईजी बनाने के लिए या पार्ट टाइम जॉब्स ईजिली लेने के लिए अपना एक रेज्यूमे अच्छा सा बनाओ। अगर आपके पास आपकी होम कंट्री में टाइम है ना, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। मैं ये नहीं कह रही कि आप रेज्यूमे पूरा वहीं से बना के लाओ, क्योंकि वहां पे ना हमें अपने रेज्यूमे में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी होती है एंड वहां पर तो आपको अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी नहीं मिला होता। अपने दिमाग में प्रिपेयर करके आओ कि अगर मैं ये जॉब अप्लाई कर रहा हूँ सो इस जॉब के अकॉर्डिंग मेरे को ये अपने रेज्यूमे में लिखना है। या फिर अगर आप सोच रहे हो यार मैंने वहां जाके ना सिक्योरिटी ही करनी है, सो वहीं से ही अपना रेज्यूमे थोड़ा सा है अपने दिमाग में प्रिपरेशन करनी शुरू करो। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे रह रहे हैं उनसे पूछो कि उनके रिज्यूमे में क्या है, वहीं से ही प्रिपेयर करके आओ एंड जैसे ही यहाँ पे आप पहुंचते हो आपको अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ईमेल वगैरह जो भी सब कुछ मिल जाता है। अपना रिज्यूमे बनाना शुरू करो एंड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करो, ताकि अगर जो आप 15 डेज पहले यहाँ पर आ ही गए हो उस टाइम को यूटिलाइज करो अपना रिज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्योंकि नॉर्मली 2-3 हफ्ते में ही आपको रिवर्ट बैक आता है। सो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो 15 डेज या फिर अगर आप 1 महीना पहले भी आ रहे हो वो टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा। सोचो अगर आपको अपना कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो लाइफ कितनी ज्यादा इजी हो जाएगी। इसीलिए ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे एक्चुअल लाइफ को अपना इजी बनाने के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर तो उनको जॉब मिल गई है ना सो वो जॉब में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि जो एक्चुअल में वो यहाँ पे करने आए हैं ना, जहां से उनकी पूरी लाइफ की जर्नी जो भी है यहाँ पे शुरुआत होगी, वो उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि वो जॉब्स में इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि वो अपनी स्टडीज सैक्रिफाइस करते हैं। अगर आपको इस कंट्री में ग्रो करना है आपको अपने इंडिविजुअल कोर्सेज पास करने ही पड़ेंगे। जो भी आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं वो टाइम पे सबमिशन करोगे उनकी, तो ही आप उस कोर्स में पास हो सकते हो। एंड अगर आप किसी भी कोर्स में, भगवान ऐसा ना करे, बट अगर आप फेल हो जाते हो उसकी जो आगे एग्जाम की फीस है या जो आपको फाइन पड़ेगा वो ही बहुत ज्यादा है। आगे ही आपको अपनी फीस की टेंशन है, उसके ऊपर से अगर ये वाली टेंशन भी पड़ जाएगी तो मेंटली कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इसीलिए जॉब करो क्योंकि वो करनी बहुत जरूरी है, बट अपनी स्टडीज सैक्रिफाइस मत करो। देयर इज ए रीजन कि स्टूडेंट्स को सिर्फ 20 आवर्स काम करना ही अलाउड है, ताकि वो अपनी स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए अपनी वर्क लाइफ भी बैलेंस कर सके। इसीलिए आप लोग भी इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करेंगे जो बच्चे 12th करके कनाडा में आ रहे होते हैं। वहां पे हम सोचते हैं कि चलो जो कोर्स मिल रहा है ले लेते हैं, वहां जाके देखी जाएगी। आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहले ही आप यहाँ पे 12th करके आ रहे हो, आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे पीआर के स्टेप्स थोड़े से ज्यादा हैं। सो अगर आप अपनी होम कंट्री से ही अपने प्लान्स बना के आओगे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर टोरंटो में कॉलेज मिल गया, उसके बाद जैसे ही मेरा कोर्स खत्म होगा मैंने अपना प्रोविंस चेंज करना है या जो भी मेरे प्लान्स हैं उस अकॉर्डिंग मैंने वर्क करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक पूरा प्लान होना चाहिए कि अगर मैं टोरंटो जा रहा हूँ, जैसे मेरा कोर्स खत्म होगा प्रोविंस चेंज करना है, ठीक है, नहीं तो बीनॉक की जॉब ढूंढनी है। सो अपने प्लान्स
पहले से रेडी करके आओ, ये मत सोच के आओ कि वहां पहुंचेंगे तो देखी जाएगी। यहाँ पे रियल लाइफ कुछ और है, इसीलिए अगर आप प्लान करके चलोगे आपकी लाइफ थोड़ी सी यहाँ पर इजी हो जाएगी। एंड में हम बात करने वाले हैं आपकी स्किल्स की। अगर आपके पास टाइम है ना कनाडा आने में, वो टाइम अपना वेस्ट मत करो, अपनी स्किल्स पे वर्क करो, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स पे वर्क करोगे ना, उस वजह से आपको यहाँ पे जॉब मिलने में थोड़ी सी इजी हो जाएगी, आपको इतना स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा। एट द एंड एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन योर चॉइसेस, इसीलिए अपनी चॉइसेस को बहुत ही ज्यादा वाइज तरीके से लें। बी इट योर कॉलेज, योर कोर्स, या जहां पे आप रहना चाहते हो, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, सब कुछ आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आते हो, आते ही कार ले लेते हो, या फिर अपना फोन जो है वो आईफोन में अपग्रेड कर देते हो, देखो यहाँ पे सब कुछ लेना बहुत ज्यादा इजी है, आप ले तो लोगे। परचेजिंग इज इजी बट अफोर्डिंग देम इज डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप कार ले लेते हो, उसकी बाई वीकली आपकी इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी, उसमें गैस का खर्चा, आपकी इंश्योरेंस जाएगी, प्लस अगर आपने फोन ले लिया तो फोन का बिल, या फिर जो आपके प्लान्स होंगे उसका बिल। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि परचेजिंग तो यहाँ पर बहुत इजी है, बट जो आपने परचेज किया है ना, उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही यहाँ की रियल लाइफ है। सो इसीलिए अपनी चॉइसेस बहुत ही ज्यादा सोच समझ के, एक समझदारी से अपने डिसीजन लें एंड अपने प्लान्स को उस अकॉर्डिंग बनाएं, अगर आप यहाँ पे अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी, या थोड़ा सा आपके दिमाग में एक क्लैरिटी होगी कि यहाँ पर रियल लाइफ कैसी है, आपको किस किस चीज के ऊपर वर्क करना है। सो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मैं मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।